चर्चा करने वाले हैं। उनमें पहला टॉपिक है बाल मृत्यु दर, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है बाल मृत्यु दर पर, उसको हम विस्तार से समझेंगे। वहीं दूसरा टॉपिक है LHC। आगे हम वीडियो में जानेंगे LHC क्या है और इसका महत्व क्या है, ब्रह्मांड को समझने में आवश्यक क्यों है। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टिलिटी। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा बाल मृत्यु दर पर रिपोर्ट जारी किया गया है। आइए अब हम समझते हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट बाल मृत्यु दर पर भारत का विश्व में क्या स्थिति है। बाल मृत्यु दर पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर में 4.9 मिलियन यानी 49 लाख बच्चों की मौत हुई है। इनमें से 2.3 मिलियन यानी 23 लाख नवजात यानी जन्म के 28 दिन के अंदर थे, अर्थात सबसे ज़्यादा मौतें जन्म के तुरंत बाद होती हैं। वर्ष 2000 के बाद सुधार हुआ है। 2000 के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों में आधे से ज़्यादा कमी आई है, लेकिन 2015 के बाद यह सुधार धीमा, लगभग 60% धीमा हो गया है। अर्थात प्रगति हो रही है लेकिन गति धीमी है। आइए भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत उन देशों में है जहां बाल मृत्यु दर लगातार घट रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो पहला, बेहतर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, अर्थात सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जा रहा है। दूसरा, सरकारी योजनाएं और जन जागरूकता। सरकार योजनाएं चला रही हैं, योजनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। आइए यूनिसेफ के अनुसार हम भारत की स्थिति को देखते हैं। नवजात मृत्यु दर वर्ष 1990 में 1000 बच्चे जन्म लेते थे तो 57 बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते थे। वहीं अभी सुधार देखा गया है। 2024 में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 17 बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह एक यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार यह एक बड़ा सुधार देखा गया है। लगभग 70% की कमी देखी गई है। आइए 5 साल से कम उम्र के मृत्यु दर को समझते हैं। वर्ष 1990 में 1000 बच्चे जन्म लेते थे तो 127 बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते थे, लेकिन अभी हाल ही में 2024 में यह घटकर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 27 बच्चे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह एक बड़ी गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के कई कारण हैं। गिरावट के मुख्य कारणों में एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, मातृ एवं शिशु देखभाल बेहतर हुआ है। दूसरा, संस्थागत प्रसव, घर के बजाय अस्पताल में डिलीवरी। पहले लोग घर में डिलीवरी करवाते थे, अब हॉस्पिटल में जाते हैं। अस्पताल की सुविधाएं बढ़ गई हैं। दूसरा, सुरक्षित जन्म हो रहा है। तीसरा, टीकाकरण। टीकाकरण से भी बाल मृत्यु दर में कमी आई है। बच्चों को समय पर टीके लग रहे हैं, बीमारियों से बचाव हो रही है। चौथा, पोषण और जागरूकता, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, माँ और बच्चों की देखभाल। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कम है। कुपोषण, गरीबी और जागरूकता की कमी है। नवजात देखभाल में सुधार की जरूरत है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत ने बाल मृत्यु दर कम करने में अच्छी प्रगति की है, लेकिन अभी भी नवजात मृत्यु यानी 28 दिन के अंदर के बच्चे पर खास ध्यान देने की जरूरत है। खबरों में रहे LHC को समझते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलिडर। आइए अब हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC को समझते हैं। LHC दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली मशीन है, जिससे वैज्ञानिक बहुत छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, अर्थात वे कण जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उन कणों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक LHC मशीन का उपयोग कर रहे हैं। आइए अब हम LHC क्या है इसे विस्तार से समझते हैं। यह एक कण त्वरक है, अर्थात कणों को गति देने का कार्य इस मशीन से किया जा रहा है। इसे CERN लैब द्वारा संचालित किया जा रहा है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं। यह एक बहुत बड़ी रेसिंग ट्रैक जैसी मशीन है जिसमें छोटे छोटे कण बहुत तेज दौड़ते हैं। यह कैसी है, कहाँ है, इसको भी हम समझते हैं। LHC यह लगभग 27 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग है। यह जमीन के 100 मीटर नीचे फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है। यह काम कैसे करती है, आइए इसको समझते हैं। कणों जैसे प्रोटॉन को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, फिर उन्हें आपस में टकराया जाता है।
जैसे दो बहुत तेज गाड़ियां टकराएं अंदर के पार से दिखते हैं, वैसे ही कणों को टकराकर उनके अंदर की जानकारी प्राप्त की जा रही है। आइए अब हम समझते हैं कि कणों को आपस में टकराने से क्या होगा। नए कणों की खोज होगी। कणों के टूटने को समझना अर्थात कण कैसे टूटते हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, यह जानना। 2012 में इसी से हिग्स बोसोन की खोज हुई। आइए इससे संबंधित हाल के खोजों को समझते हैं। एक हाल ही में नया कण मिला जिसका नाम है XICC+। यह प्रोटॉन जैसा है लेकिन प्रोटॉन से लगभग 4 गुना भारी है। इसके महत्व को देखते हैं। LHC मशीन के महत्व को देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में मदद, ब्रह्मांड में मूल नियम समझने में उपयोगी है, विज्ञान में नई खोजों का रास्ता निकालेगा। एक लाइन में समझे तो LHC एक बहुत बड़ी मशीन है जो छोटे कणों को टकराकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है।